दोस्तों उस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक दिन पहले सेबी चेयरमैन कहते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में फ्रॉड है, यहाँ पे एक बबल सा ऐसा दिखाई दे रहा है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसी दिन लोगों को मौका नहीं मिलता बेचने का और सारे स्टॉक्स धराशायी हो जाते हैं। मेरी भी एक वीडियो आपके सामने आई जिसमें मैंने जिक्र किया कि हाँ यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सेबी चेयरमैन ने क्रैश किया। रिटेल पता है कहाँ फंसा है? रिटेल फंसा है मोदी जी के बीच में और चेयरमैन के बीच में, जो सेबी चेयरमैन है। मोदी जी 2 महीने पहले आके कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर में कि जिनको सरकारी कंपनियों में दाव लगाना है पैसा लगाइए, और शेयर होल्डर्स को मैं कहता हूं कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो पैसा बनेगा। वो सरकारी कंपनियां जो कभी चली नहीं थी वो 4x 3x 2x तक हो गई, बहुत पैसा बना, बेहिसाब पैसा बना। कभी जिंदगी में किसी ने ऐसे सरकारी स्टॉक्स को चलते हुए नहीं देखा। अब यहाँ पे 2 महीने बाद चेयरमैन साहब कहते हैं आगे कि भैया कुछ मिड कैप में, स्मॉल कैप में, एसएमई में कहीं ना कुछ फ्रॉड है, कुछ गड़बड़ है। बात सही भी है, क्योंकि जिस हिसाब से अनाप शनाप रिटर्न स्टॉक्स ने दी है, हमें कहीं ना कहीं चेतावनी दिख रही थी। और अभी भी रीआइटरेट कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि हमें हमेशा स्मॉल कैप में, मिड कैप्स में हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऐसे मिड कैप्स को चूज करना है जहां पे वैल्यूएशन सही हो, जहां पे प्रोजेक्शन सही हो, जो फ्यूचरिस्टिक हो सकता है आज वो स्मॉल कैप कंपनी हो, कल वो मिड कैप लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकती है, रिटर्न्स वहां पे मल्टीबैगर हो सकती हैं। अभी भी ऐसे शेयर्स अवेलेबल है जहां पे रिटर्न्स 10x 20x 100x भी आ सकती है आने वाले टाइम में, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो कंपनी इंफ्रा से होगी, वो कंपनी सीमेंट से होगी, वो कंपनी स्टील से होगी, कहां से होगी, पूरा कोशिश करता रहूंगा आपके सामने वो स्टॉक लेके आने के लिए। आज की वीडियो का पर्पस क्या है? आज की वीडियो का पर्पस है कि जो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको स्मॉल कैप की, मिड कैप की ग्रीन दिखाई दे रही है 10% के आसपास। आज हमने ट्रेडिंग रूम में एक ऑप्शन प्ले की थी निफ्टी की 20,050 की, बहुत मस्त चली, बहुत मस्त। हमने 40 रुपीज पे ली थी, 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के, और वो अभी भी 139 चल रही है और ये 169 के आसपास तक लगा के आई है। कैसे, क्यों? ये देखिए, क्योंकि एक रूल है, मैं इतने दिनों से आपको समझा रहा हूं, उस रूल को दोबारा डिस्कस करने वाला हूं। प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। वीडियो को लाइक करना है, नहीं करना आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना आपकी मर्जी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा आज चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल नहीं कहूंगा वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो। आपके मन में आए तो करना, मन में आए तो नहीं करना, बट कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि बात सही लग रही है, पते की लग रही है, नहीं लग रही है। ऐसा क्या होता है, कल सभी के स्टॉक्स गिर गए थे, आज सभी के स्टॉक्स 10% 12% बढ़ गए हैं। क्या सेबी चेयरमैन की बात की कोई वैल्यू नहीं है? क्या स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल सही हो गया है? क्या हमारे बाजार में से डर खत्म हो गया है, या हमें बाजार में वैसा मौका कभी नहीं मिलेगा? ये जो आज की तेजी है ना, आपको फोमो में लेके आ रही होगी। बहुत से लोगों को लग रहा होगा यार हमने कल माल बेचा था और आज वापस आ गया, भैया इसको ले लो वरना मौका नहीं मिलेगा। एक बात बताऊं, बैंक रेट्स कम होने की अभी न्यूज नहीं आई है, इलेक्शन कौन जीतेगा अभी पता नहीं है, अदानी के स्टॉक्स में फॉल आ रहा है, एसएमई स्टॉक्स के ऊपर चिंता जताई जा रही है, स्मॉल कैप शेयर्स के ऊपर चिंता जताई जा रही है। क्या आपको नहीं लगता जो स्टॉक्स 400-500% ऑफ रिटर्न्स आपको दे चुके हैं, आपको उनमें से एक बार के लिए निकलना चाहिए? एक एक्सेल शीट आपको दिखाता हूं, उसके बाद चलते हैं, आपको समझ में आएगा आपके शेयर्स ने क्या रिटर्न्स आपको निकाल के दी है और इन शेयर्स में से आपको बने रहना या नहीं रहना। ये मौका क्या है, पूरा अभी डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जब हम बात करते हैं समझाने समझने की, एक टिप नहीं दी जा सकती। आपको ये नहीं कहा जा सकता खरीद लो और बेच लो, समझाना पड़ेगा ताकि आप आत्मनिर्भर बने, आप खुद डिसीजन ले सके कि बेचना है या खरीदना। किसी विपुल के कहने से क्यों खरीदना है, क्यों बेचना है। दोस्तों एक शीट बना रहा हूं पिछले 2 दिन से बैठ के, वो शीट अभी भी पूरी नहीं हुई है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स और भी ऐड होने वाले हैं। पैसा ऐसे ही नहीं बनता है। आपको जिन स्टॉक्स में रिटर्न्स निकालनी है वो स्टॉक्स आपकी लिस्ट में होने चाहिए। मेरी इस लिस्ट में एचडीएफसी बैंक से लेके नीचे में ये लिस्ट में हिंद कॉपर तक मैं इसमें ऐड कर चुका हूँ। 55 शेयर्स मेरे हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में ये स्टॉक्स कौन से हैं, क्या नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा फिल्टर लगा लेते हैं ना, फिल्टर लगा लेते हैं हम बैठ के, इनको सॉर्ट करते हैं। और सॉर्टिंग करने के लिए हम कॉलम पकड़ेंगे रिटर्न इन 2023, राइट, रिटर्न्स इन 2023 हम पकड़ते हैं आरओआई इन 23 और इसको हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये जो डेटा है ना आपका दिमाग खराब करके रख देगा। आपको समझ में खुद आना चाहिए कि भैया ये स्टॉक और कितना परफॉर्म कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट है, 10x 100x रिटर्न्स आती हैं, पर कितने शेयर्स में, इतने से शेयर में जो आपको पता भी नहीं लगते पूरी उम्र में। सबसे बड़ा टॉपर 2023 में रहा है 800% के साथ में ओरिएंटल रेल, रेलवे की कंपनी है, रेलवे काम करती है। कंपनी 1244 करोड़ की, सिर्फ 1200 करोड़ की कंपनी है। 3 का आरओई है, 6 का आरओसी है, इंडस्ट्री पी 40 की, स्टॉक का पी 70 का, पैग रेशियो माइनस में 3.3%, क्विक रेशियो 0.671 से कम। हाई बनाया 2023 में 302 का, अभी 230 के आसपास चला। ये डेटा कल का है, आज का डेटा चेंज हो सकता है। अभी तक सिर्फ 24% की करेक्शन हुई है, बट स्टॉक चला है 800%। जो स्टॉक फंडामेंटली अभी तक उस हिसाब से है नहीं,
जिसने रिटर्न्स आपको 800% दे रही। हुआ क्या है 2023 में मालूम है, ये न्यूज आई भागा, ये ऑर्डर मिला भागा, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ भागा। अब क्या हो रहा है, पिछले 1 महीने से कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, स्टॉक्स गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स 800%, 700%, 600, IRFC 669%, सुज़लोन 619%, RVNL 473%, टैक्स रेल 473%, पटेल इंजीनियरिंग 471, NBCC 457। ये सभी स्टॉक्स में मैंने भी पैसा बनाया, जम के पैसा बनाया, बहुत बढ़िया पैसा बनाया। अब आप बोलोगे ये फंडामेंटल तब क्यों अच्छे लग रहे थे? जब हमने लिया था ना, उस समय इसकी वैल्यूएशन सही लग रही थी। NBCC 40 पे लेके 160 पे बेच दिया, 130 पे बेचा, 140 पे बेचा, 160 पे बेचा। टैक्स रेल 140 पे लेके 750 800 पे निकल गया, वो 1400 हो गया, फर्क नहीं पड़ता, 1400 हो गया। आज वो वापस बैक टू पवेलियन 700 रुपए के 800 की रेंज में वापस आ गया है। तो ये सभी स्टॉक जिसमें इतनी खतरनाक बाइंग हुई है, इतनी खतरनाक रिटर्न्स जो 10 साल में नहीं आती। कोल इंडिया को देखिए, कोल इंडिया जैसे शेयर ने जो 2,76,000 करोड़ की कंपनी, ROC शानदार है, शानदार रिटर्न दी है 133% की। कोल इंडिया डबल हो गया, डबल से ज्यादा। मतलब सरकारी शेयर्स मोदी जी के एक इशारे पे, एक स्टेटमेंट के बेसिस पे लगातार आसमान छू रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ बेच देना चाहिए, आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी एनालिसिस आपकी हेल्प करेगी आपको करना क्या है क्या नहीं करना। बट ये समझ में आना चाहिए, स्कैरी है, ये डरावना है। अगर 800% की रिटर्न आई है तो भैया 800% में से 200% साफ हो गया तो क्या बड़ी बात है। 300%, 400%, मतलब अभी स्टॉक सिर्फ 24% करेक्ट हुआ है। ये 50, 60, 70% भी करेक्ट हो जाए तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1200 करोड़ की कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 है, ROC 5.3 है, पैग रेशियो माइनस में है, क्विक रेशियो 1 से नीचे में है। बहुत सारे फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ता है। ऑर्डर बुक कितनी है, वो जो ऑर्डर बुक आज मिली है वो अगले 5 साल की है, 10 साल की है। धीरे धीरे ऑर्डर्स पूरे होंगे, पैसा बुक्स में आएगा, कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स ठीक होंगे, ROE इंप्रूव होगी। तो ये जो प्राइस इन्फ्लेट हुए हैं, जो बबल टाइप चीजें दिख रही हैं, जो सेबी चेयरमैन की एक चेतावनी है, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है। एक और खबर बहुत बड़ी न्यूज में आ रही है, देखिएगा, हम इसके ऊपर चलते हैं। एक्सेल शीट आपको कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, बट अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो मुझे सबके कमेंट, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर एक्सेल शीट आपको चाहिए, कंप्लीट करने के बाद में इसी वीडियो को कमेंट में पिन कर दूंगा। बट आई नीड 1000 कमेंट्स एटलीस्ट। आपके कमेंट्स नहीं आते हैं इस वीडियो पे, 1000 कमेंट मुझे चाहिए, तब आपको ये शीट और इसमें वो शेयर भी चूज करूंगा जो जिसको मैं फोकस में डालने वाला हूं। हाँ, शायद ये लिए जा सकते हैं, कोई टिप नहीं है, एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। बात करते हैं एक और न्यूज की। ये न्यूज 4 मार्च की है, बहुत पुरानी न्यूज है, 10 दिन पुरानी न्यूज है। स्टॉक्स लिंक टू दुबई बेस्ड हवाला ऑपरेटर तिब्बरवाल टेक अ बीटिंग। जितने भी शेयर्स, ये भी कहा जा रहा है कि SME शेयर्स में, स्मॉल कैप शेयर्स में 1 हफ्ते 10 दिन पुरानी न्यूज सोच के देखिए, स्टॉक 10 दिन से नहीं गिर रहे हैं, स्टॉक पिछले 3 दिन से गिरना स्टार्ट हुए हैं, पर न्यूज फ्लोट हो रही है 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि तिब्बरवाल ने जितने स्टॉक में पैसा लगाया, हवाला ऑपरेटर है, जिन जिन कंपनीज में पैसा लगाया, वो सब फर्जी स्टॉक्स हैं या उनमें फर्जी तेजी की गई है। स्टॉक्स फर्जी नहीं हो सकते, सॉरी, वो तेजी फर्जी हो सकती है। इसमें जेंसॉल, आपको पता होगा शायद, ये कुछ नाम आपके पास हो सकता है अगर आप ध्यान से इसको पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। जेंसॉल इंजीनियरिंग, जिसमें जेनिथ करके कंपनी है जो FI रजिस्टर्ड है, वो स्टॉक, वो इसमें एक पार्टनरशिप रखते थे, प्रतीक ऑटो, है ना। ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनमें सर्वोटेक, आपने सुने होंगे, भैया क्या चले हैं स्टॉक, है ना। ओके प्ले, मतलब मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स, ये ऐसे ऐसे शेयर्स थे। टाइगर लॉजिस्टिक्स, क्रिशिबल फूड्स, बोथ स्टॉक्स बस सब भाग रहे थे, लगातार भाग रहे थे। और ईडी ने इनके ऊपर छापा मारा है 1 मार्च को। ईडी ने कहा है दैट तिब्बरवाल ओन्ड एंड ऑपरेटेड वन ऑफ द इलीगल बेटिंग वेबसाइट। काई एक्सचेंज को ये होल्ड करते हैं, ओन करते हैं, एंड वाज इन्वॉल्व इन लार्ज स्केल हवाला मूवमेंट ऑफ द बेटिंग फंड्स। ये जो हवाला का जो शेयर है, हवाला का जो पैसा है, वो स्टॉक्स में रूट हो रहा था FIs के जरिए। आपको पता, एक वीडियो आपको बना के दी थी, नहीं पता, दिखाता हूं, मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, FIs का काला सच, शेयर बाजार का काला सच। आपको शायद समझ में नहीं आए, और यहां पे जब आप ढूंढेंगे वीडियो तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जो आपकी शायद आंखें खोल दे। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारी वीडियोस है, जब स्टॉक अच्छे लग रहे थे हमने भी लिया ये वीडियो। होश उड़ जाएंगे आपके। ये है स्टॉक मार्केट का असली सच। 16,000 लोगों ने देखा इस वीडियो को, जाके प्लीज एक बार देखना। इसमें P नोट्स का जिक्र किया है मैंने, कैसे P नोट्स के थ्रू FIs रजिस्टर होते हैं और बेनामी पैसा इस बाजार में आता है। मैंने आपको पहले भी चेताया है, कब, 3 हफ्ते पहले। मेरा फर्ज बनता है आपके साथ डेटा पॉइंट शेयर करना। बाजार में 22 साल से हूं, 22 साल से बहुत तेजी देखी है, बहुत मंदी देखी है। ये चेहरे की स्माइल सिर्फ ऐसे ही नहीं है,
बाजार से पैसा गंवाया भी है, बाजार से पैसा बनाया भी है। अब ये समझ में आता है कि पैसा कब बनेगा कब नहीं बनेगा। हो सकता है बॉटम ना पकड़ में आए, पर बॉटम के ऊपर भी अगर हमने पकड़ा 10% बॉटम बनने के बाद भी पकड़ा तो सही पकड़ा। गिरने पे अगर टॉप नहीं पकड़ा तो क्या हुआ, अगर टॉप के आसपास भी पकड़ा तो भैया वी आर द विनर्स। हमने अगर टाइम पे एग्जिट किया, हमें लगा एनबीसी से 40 की चीज 140 बिकनी चाहिए, हमने 120 की से बेचा, वो 180 हो जाए 200 हो जाए फर्क नहीं पड़ता, घूम के वापस वहीं आ गई। सभी स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं एक बार के लिए, आपको समझ में आ जाएगा गेम है क्या। अब आपको एक एक स्टॉक दिखाता हूं, सारे स्टॉक नहीं देखेंगे, लिस्ट लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये क्यों चले हैं स्टॉक आज, कोई नहीं बताएगा आपको। ये मैंने आपको बताया बहुत पहले, हर वीडियो में समझा रहा हूं। टेक्निकल एनालिसिस सिंपल है, कोई क्लासेस नहीं है मेरी। क्लासेस उस दिन रन करूंगा जिस दिन पूरा भारत कहेगा ना कि सीखना है, उस दिन आपको क्लासेस रन करेंगे, और खान सर की तरह बिल्कुल अफोर्डेबल। ये क्लासेस रन करने का मूड है, पूरे देश को सिखाने का मूड है। अभी तो फ्री में सीखो यार, कभी पैसा कमाने का मूड आया नहीं है ना टाइम आया है। जब आप आदेश दोगे ना उस दिन क्लासेस रन करने वाले हैं, अभी कोई क्लासेस नहीं है, राइट। आपसे पोल करूंगा, पब्लिकली आके पूछूंगा, उस दिन अगर आप बोलोगे हाँ तो हाँ, ना तो ना। एसजेवीएन क्यों गिरा भाई, क्यों भागा? कल गिर रहा था, आज क्यों भागा? जितना कल गिरा उतना आज वापस क्यों भागा? बहुत ध्यान से समझना, कलम उठा लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। जैसे 2-4 स्टॉक्स देखोगे ना, सब चीजें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी कि स्टॉक चलने वाले हैं तो क्यों चलने वाले हैं ना। और ये क्यों चले, क्या ये रिटेस्ट है, क्या ये मौका है वाकई आपको वापस निकालने का? क्या जिन लोगों ने अभी तक मार्केट से एग्जिट नहीं किया, क्या वो निकल सकते हैं? देखिए मैंने आपको कितना प्यार से हर वीडियोस में समझाया है, जब प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाए तो रिट्रेस करने के लिए आता है। दिस इज जस्ट द रीटेस्ट, दिस इज जस्ट द रीटेस्ट। ये ट्रेंड लाइन मार्क करो, जब तक इसके ऊपर ऐसा ना चले एसजेवीएन नहीं लेना। बात समझ में आ गई? तो जब तक 121 के ऊपर एसजेवीएन ना चले, मैं अभी तो बाय नहीं कर रहा भैया, बिल्कुल कतई बाय नहीं कर रहा। अब नीचे में ये स्टॉक यहां से यहां तक आ गया, आप बोलोगे यार 10% स्टॉक चला है, तू तो फेल हो गया। हाँ भाई मैं फेल सही, क्योंकि आपको नहीं पता ये होता क्या गेम। निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग क्यों है मालूम है? निफ्टी में हमने गेम प्ले क्यों किया? निफ्टी के अंदर मैंने जो पैसा बनाया आज, हमने पैसा 4 गुना किया, 4 गुना पैसा। क्यों? हम स्कैल्पिंग करते हैं जनरली बहुत छोटी छोटी, पर आज हमने 4 गुना क्यों किया? एक बार निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी में सुबह बोल दिया था कि भैया ये प्राइस ऊपर आने वाला है। क्यों? ये एनालिसिस बहुत क्लियर था। देखो बाजार धड़ाम से गिरा, यहां आया, मूविंग एवरेज से कितना दूर था, जितना दूर था वापस रिट्रेसमेंट हो गया। 22,050 की कॉल ऑप्शन जो सुबह 50 रुपए पे मिल रही थी, 40 रुपए पे हम लोगों ने उसको एंटर किया, 20 रुपए का एसएल लगाया और 120 पे बेचा। 40 से 120, ये बढ़ के 160 भी हुई, 170 भी हुई, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये कॉल ऑप्शन वापस 120 रुपए के आसपास में आ गई होगी। एक बार लाइव मार्केट है, बिल्कुल एक बार चेक कर लेते हैं। आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। अब ये वीडियो, अब देखिए ये कॉल ऑप्शन वापस बढ़ के 124 रुपए वापस आ गई है। ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये गेम हुआ है तो हुआ क्या है। देखिए ये देखिए कितनी देर कंसोलिडेशन हुई स्टॉक की, क्योंकि बाजार में शॉर्ट कवरिंग होनी थी। यही रूल है, जब प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ऊपर गया तो नीचे आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा। इतने दिन से कह रहा हूं यार स्टॉक बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत ऊपर चले गए हैं, वापस आएंगे, आए। अब आते आते बेचारे बहुत दूर चले गए। अभी देखो लाइव चल रहा है, 2 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट पे लगा दो तो गेम समझ में आया। अब यहां पे देखो, ये समझ में आने वाली चीजें हैं। प्राइस यहां पे जब आया ये प्राइस पे, तो फिर मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया, वापस चुम्मी लेने चला गया, पप्पी लेने। ये लैंग्वेज तो शायद समझ में आती होगी, आई एम सॉरी फॉर दिस लोकल लैंग्वेज, बट this is a fact. When price leaves the moving average, price will tend to go and touch and kiss the moving average once again, either on the upper side or on the lower side. This is the nature of the market. This is not a rule made by me. This is a basic rule of the stock market. वापस चलते हैं एक बार कुछ स्टॉक्स के ऊपर में, समझ में आ जाएगा कि शायद आप लोगों के लिए हर स्टॉक के अंदर में एक रीटेस्टिंग का मौका है, एग्जिट का शायद मौका है। टेक्सरेल कितना दूर आ गया था, वापस रीटेस्ट होने के लिए आया है। ट्रेंड कैसा है? ट्रेंड तो अभी नेगेटिव ही है, ट्रेंड नहीं बदला है। तो जब तक ये 170 रुपए के ऊपर चल के कुछ ऐसा नहीं चले, बाय करने की जरूरत नहीं है, बेटर प्राइस फिर मिल सकते हैं। आप समझे? अगर कल को गैप से 170 के ऊपर खुला, नया लो बनाया 170 के ऊपर में, जिस दिन 180 बनाया उस दिन 170 का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाएंगे, या कहीं नीचे से ये ऐसा फॉर्म करे तो नीचे भी अगर पैटर्न फॉर्म किया तो नीचे बाय करेंगे। कब तक बैठो, क्या जल्दबाजी है?
भाई पैसे अगर बुरे लग रहे हैं मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूको बैंक भैया 10% बढ़ा हुआ है। अरे गिरा कितना था, एक्स्ट्रा गिरा, मूविंग एवरेज से कितना दूर आ गया था, वापस आ गया। आईआरबी 10% सर्किट लगा हुआ है। लोगों को लग रहा है भैया फोमो छूट गया आपके हाथ से। क्या छूट गया भाई, कुछ नहीं छूटा है, ट्रेंड डाउन का है। प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत दूर निकल गया था, फिर वहीं तक तो आया है। आया कहां पे है, उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ जाएगा। नीचे से ऊपर तक जितने भी ग्रीन स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये इरेडा तो भैया माइनस हो गया। इरेडा में क्या हुआ, इरेडा तो वापस आ गया, ये तो लाइव है, क्या बात है। इरेडा कितना दूर आ गया था, वापस गया, रिट्रेस किया, फिर से नीचे। गेम समझो भैया, गेम नहीं समझोगे ना तो बाजार ऐसे मौके वाकई देता नहीं है, बता रहा हूं मैं। स्मॉल कैप मिड कैप के जितने भी शेयर्स हैं, हो सकता है इनमें से शेयर्स बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे हों। इसके लिए जो मेहनत है वो ये है, इसके ऊपर मेहनत करूंगा। अगर आप सबको एक्सेल शीट चाहिए, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, सबको, कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे, बट दूंगा जब इस वीडियो को रन होते हुए कम से कम 3 से 4 दिन हो जाएंगे। और इस वीडियो के ऊपर में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, हर आदमी का कमेंट। मतलब अगर 10,000 व्यूज हैं तो 10,000 कमेंट्स चाहिए, 50,000 व्यूज हैं तो 50,000, बल्कि चलो यार 50% भी मान लेते हैं। 50% लोगों ने भी, अगर हर दूसरे आदमी ने भी इसमें कमेंट किया, नहीं हो पाएगा, ज्यादा लग रहा है, 1/3 कर दूं, चलो ठीक है। 10,000 लोगों ने देखा तो कम से कम 3,000 कमेंट इस पे चाहिए। 25,000 लोगों ने देखा तो 1/3, ये इतनी कमेंट इसके ऊपर चाहिए, इस वीडियो के ऊपर में। यस, उसमें लिखना यस आई वांट द एक्सेल शीट। इसको कंप्लीट करूंगा, कंप्लीट करके इसमें रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग लगाऊंगा। आपको अपने आप एक इतनी बढ़िया वॉचेस मिल जाएगी। इस 50-60 शेयर्स में से ऐसे 10 शेयर निकल के आ जाएंगे जिसको अपनी वॉचेस में टॉप पे रख सकते हो, बिंदास इसमें इन्वेस्टमेंट करने के प्लान्स बना सकते हो। आई होप इससे ज्यादा कोई आपके लिए नहीं करने वाला है। एफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो अब कहूंगा, शायद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा। शुरू में इसलिए नहीं मांगा क्योंकि उस समय मेरा हक नहीं था, अब मेरा हक है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ही की तरह किसी और तक भी ये मैसेज पहुंच जाए तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियोस। हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि कल गिरा था आज बढ़ा है, हम क्या करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।